किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं अमरावती। अमरावती में हम आए हैं, एक किसान हैं डॉक्टर रोहित कनेरीवाल। डॉक्टर रोहित एक एनेस्थीसियन है और इनका बहुत ही अच्छा एक हॉस्पिटल है अपना, मातोश्री हॉस्पिटल के नाम से। ये अमरावती में एक विलेज है वलगांव, वहाँ पर है, जो अमरावती से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। किसान साथियों, रात हम यहाँ पर रुके, ये हमारा तीसरा पड़ाव था और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँ, उनका बगीचा देखूँ, उनके सब संसाधन देखूँ और आप लोगों को भी उससे परिचित कराऊँ। डॉक्टर साहब का कुल 40 एकड़ का फार्म है, जिसमें से 15 एकड़ नींबू है, जो 25 एकड़ है वो सीताफल है इनके पास में। और ये एक बहुत ही सुंदर फार्म है। आप देखेंगे कि इसमें गाय का भी एक गौशाला है छोटी सी इनके पास में, जो गाय का मूत्र और गोबर ये अपने यहाँ पर करते हैं, जीवामृत भी बनाते हैं। बहुत ही सुंदर फार्म है इनका यहाँ पर। मैंने देखा कि जो ऑपरेशन है इसका पानी देने का, वो भी ऑटोमेटिक है, जिसे अपने फ़ोन से ही ये कंट्रोल करते हैं घर बैठे बैठे कि कब इन्हें पानी चलाना है, कब नहीं चलाना है। और ये ख्याति का एक बहुत अच्छा स्टार्टर है, जिसे आप भी एक सिम के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कनेरीवाल, रहनारा वलगांव, महाराष्ट्र। मेरे यहाँ पर 40 एकड़ का बगीचा है, 15 एकड़ का नींबू का बगीचा है और बाकी 25 एकड़ है सो सीताफल का बगीचा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये बागवानी का कार्य क्यों शुरू किया? पहले आप क्या करते थे? क्या यही बागवानी होती थी पहले, या आपने शुरू की, और शुरू की तो ये क्यों शुरू किया? मेरे पूरे गांव में कोई बागवानी के हिसाब से कोई खेती नहीं होती है। बागवानी की शुरुआत सबसे पहले मैंने इस एरिया में मैं ही किया। इससे पहले यहाँ पर मैं सोयाबीन, तूर, कपास, चना, जवारी यही क्रॉप लिया करता था। पर मेरे जैसे फार्मर्स जो थोड़ा सा कम ध्यान दे पाते हैं, उनको सालाना मुनाफा या जो भी सालाना खेती का खर्चा होता था वो पुराता नहीं था। उससे कुछ और परेशान होकर, मजदूरों की तकलीफ से होकर, मैं एक नया कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहता था, जिससे कि भाई मेरा ही नहीं, बाकी आगे वाले आने वाली जनरेशन्स का भी इसमें उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो उसी हिसाब से मैंने ये बागवानी की शुरुआत की। शुरुआत में तो मेरा आम का बगीचा लगाने का प्लान था, क्योंकि वलगांव में एक ज़माने में, यानी मेरे पैदा होने के पहले के भी कुछ बोलें तो वलगांव के आम काफ़ी प्रसिद्ध थे पूरे हिंदुस्तान में। और वलगांव का गावरानी आम करके यहाँ पर एक अलग ही जाति होती थी। और आम के यहाँ पर नई नई करीब 50,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे थे। अब काफ़ी कट गए, अब हार्डली 10-1 हज़ार बचे हैं। तो जब उस वक्त आम लगाया जा सकता था, तो अभी भी वापस होने की शक्यता थी। तो उसी प्रयास में प्रयोजन से मैंने ये काम शुरू किया। पर आम के मैंने 300 पौधे लगाए, उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया। और पर सीताफल और नींबू में मैं काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ, पर उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने जो ये नींबू और सीताफल ही करने की क्यों सोची? ये दो बात। नींबू और सीताफल करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरी ज़मीन जो है खारे पानी में है। ज़मीन भी खारे पानी की है और मिट्टी भी खारे इसकी है। वाटर हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा है मेरे यहाँ पर। कितना TDS है? ये करीब 900 TDS के आसपास हो जाता है मेरा यहाँ पर हार्डनेस। तो पानी का कम से कम उपयोग में जो बेहतरीन से बेहतरीन हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ले सकूं, उसमें मैं सिलेक्शन के हिसाब से 2 ही क्रॉप ले पाया, समझ पाया, एक सीताफल और एक नींबू। फिर भी नींबू में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है पानी,
पर वो हो जाता है। सीताफल की जैसे मैंने देखा है, ये जो बगीचे हैं दो, इसमें दो वैरायटी हैं आपकी सीताफल की। बालानगर और एनएम के गोल्ड। हाँ, तो सर ये दोनों वैरायटी आपने एक ही वैरायटी क्यों नहीं की, दो वैरायटी क्यों करी, और इनमें क्या अंतर लगा आपको? एक ये तो ट्रेडिशनल वैरायटी है, जो सॉलिड स्टर्डी प्लांट्स है उसके, और दूसरा एनएम के गोल्ड, ये कसपटे साहब की एक नई इजाद की हुई वैरायटी है, जिसके प्लांट पौधे वगैरह जो है काफ़ी स्टर्डी है। इसका फल थोड़ा सा लेट आता है और काफ़ी देर तक, यानी करीब करीब इसका फल है सो आपको नवंबर से चालू होकर दिसंबर तक मिलता है, और वहीं पर बालानगर का फल जो है आपको अक्टूबर नवंबर में मिलता है। और एनएम के गोल्ड का साइज़ भी बड़ा है, थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क है। टेस्ट में तो अब कैसा है कि हर एक का चॉइस है, किसी को ज़्यादा मीठा चाहिए, किसी को कम मीठा चाहिए, वही हिसाब से देखा जाए एनएम के गोल्ड थोड़ा सा मिठास में कम आता है, पर बालानगर मिठास में ज़्यादा है। बीज कम है, बीज का प्रमाण कम है, पल्प ज़्यादा है, ये चीज़ है एनएम के गोल्ड में। और साइज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा होने के कारण प्रमाण में ज़्यादा बिक रहा है। कलर तो खैर सुंदर है। पहली चीज़ ये बताइए कि इसकी कितने साल बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाती है? दूसरी चीज़ ये बताइए कि इसे के लिए सही दूरी क्या है? और तीसरी चीज़ ये बताइए कि जब ये फल देना शुरू करता है पहले साल में, तो औसतन कितने किलोग्राम प्रति एकड़ मतलब इसकी पैदावार हो जाती है, और कितने उसे अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे? तीन चीज़ें बताइए। सबसे पहला तो इसके जो दूरी है, सीताफल लगाने के लिए सबसे बेहतरीन दूरी है करीब करीब 14x8 की या 14x10 की, जिसमें करीब करीब अपने एकड़ भर में 300 पौधे के आसपास, 300 से 340 पौधे के आसपास में आ जाते हैं। और सीताफल का बालानगर का पौधा अपने को करीब करीब चौथे साल से वो सीताफल देना शुरू कर देता है। करीब करीब चौथे साल से अपन 5-6 फल से लेके 10 फल तक ले सकते हैं। उसके पहले के जो सीताफल आते हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है, और चौथे साल से अपन 10 फल तक ले सकते हैं, और उसके बाद में वो बढ़ता रहता है, जो 7वें-8वें साल तक अपन एक झाड़ से करीब करीब 50 फल तक लिया जा सकता है, जो एक अच्छे साइज़ और अच्छी टेस्ट का फल अपने को मिलता है। टारगेटेड रहता है कि भाई अपने हर झाड़ से जो बजटरी कैलकुलेशंस होते हैं सीताफल के प्रोजेक्ट के, उसमें 30 किलो फल अपने को मिलना चाहिए, ताकि ओवरऑल जब रेट अगर मार्केट में जाके मिलें तो साइज़ भी अच्छा मिलता है। अगर 30 किलो लेते हैं तो सरासरी उसका साइज़ 400 ग्राम के आसपास एक सीताफल का मिल जाता है। तो इसका मतलब ये भैया लगभग 300 अगर पौधे हमारे हुए मोर्टेलिटी को लेकर भी, तो 300 पौधों से ऑन एन एवरेज 50 फल हो गए हमारे, तो 300 गुना 50 तो 15,000 फल मिल गए हमारे को एक एकड़ से। तो 15,000 फल की कितनी कॉस्ट आ जाएगी सर इसमें? आपके एक किलो में 4 फल बैठेंगे। 1 किलो में 4 हो गए, 3 से 4 फल बैठेंगे, 3 से 4 3,500 किलो हो गए सर हमारे। 3,500 साढ़े तीन टन मतलब हो गया, 3.5 टन हो गया। तो कितने रुपए किलो बिकता है सर ये किसान के ओर पे अगर अपन ये इवन पकड़े 50 रुपये किलो। अभी सीताफल की जो बागवानी में अपन करीब लगभग 300 पौधे एक एकड़ में लगाते हैं, जो 6वें साल से अपने को ये कमर्शियल वायबिलिटी पे आ जाता है। लगभग 50 फल अपने एक पौधे से मिलते हैं, जो कि अपने को करीब करीब 3500 केजी सीताफल अपने को मिलता है। और अगर वो 50 रुपये किलो से भी, अगर किसान के लेवल पर 50 रुपये किलो से भी गया, तो अपने करीब करीब किसान को 1,75,000 से 1,80,000 रुपये तक का घर में आ सकता है। और अपना सरासरी 4 साल का सीताफल के बगीचे में का खर्चा जो लाख रुपए के आसपास मैं पकड़ता हूँ वो होता है, तो 5वें-6वें साल में आपको वो सब रिकवर हो जाता है। और उसके बाद से बगीचा बढ़ता है और आमदनी भी बढ़ती है, फ्रूट की साइज़ और क्वालिटी दोनों बढ़ती है, तो उसी हिसाब से उसमें उत्पादन भी अपना बढ़ता है।
कोई इंटरक्रॉपिंग भी लेते हैं आप इस बीच में पहले 5 साल? शुरुआत के 4 साल में मैंने सिर्फ चने की इंटरक्रॉपिंग लिया है, जिससे कि अपने को वो 4 साल का भी जो खर्चा है वो आराम से निकल के आ जाता है। तो किसान साथियों, ये मानकर चलिए कि जो हमारे चने से जो इंटरक्रॉपिंग हुई पहले 4 साल में, वो लगभग आपका खर्चा निकल चुका आपका। और जो छठे साल से हमारी शुरू हुई जो है, उसमें मोटे तौर पर डॉक्टर साहब ने जैसे 40 से 50 हज़ार बताया, आप इसे 80 हज़ार भी मान के चलो तो 1 लाख का नेट प्रॉफिट आपको इससे हो सकता है, जबकि आप अच्छी देखभाल, समय पर खाद प्रबंधन, समय पर पानी करें तो। और अगर किसी को 1 लाख प्रति एकड़ किसी चीज़ से आमदनी है तो उसे मैं बहुत अच्छी आमदनी समझता हूँ और एक बहुत अच्छा कार्य समझता हूँ। अच्छा डॉक्टर रोहित, ये बताइए कि इसमें हमें कौन सी बीमारी, या जैसे हर फसल में कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है जो बहुत खतरनाक होती है, एक तो उसके बारे में बताइए, और दूसरा किसानों को जो इसे लगाने की सोच रहे हैं उन्हें इसे लगाने के लिए कौन सी वैरायटी आप रिकमेंड करेंगे और क्या सावधानी उनको रखनी है? सीताफल का बगीचा लगाने के पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा सावधानियों के बारे में, जो मैंने भुगत भोगी हूँ उस चीज़ के बारे में। सबसे पहला तो जो भी ज़मीन आप सेलेक्ट करो उसकी पूरी प्रयोगशाला में जांच करवाएं, ज़मीन की मिट्टी की जांच करवाएं, पानी की जांच करवाएं, उसमें क्या अच्छा है क्या कम है उसकी मालूमात करें, और उसके हिसाब से सीताफल को जो खाद लगता है उतना ही दें, ज़्यादा न दें। सीताफल को खाद और पानी दोनों की मात्रा ज़्यादा नहीं लगती। दूसरा, ज़मीन को समतल ज़रूर करें। ज़मीन पर कहीं पर भी बारिश में या कोई भी सीज़न में कहीं पर भी पानी का ठहराव न हो, ये सबसे पहले देखें। जहाँ पर पानी का ठहराव होगा वहाँ के सीताफल के झाड़ मर जाएंगे, वहाँ पर सीताफल का झाड़ कभी नहीं उगेगा। पानी का ड्रेनेज जो है आपको सबसे पहले ध्यान रखना है उस बगीचे में। जहाँ पर भी आप सीताफल का पेड़ लगाओगे वहाँ पर सीताफल के कम से कम 3 फुट के घेरे में पानी कभी भी जमा न हो। सीताफल को पानी बहुत कम लगता है, जहाँ पानी जमा हुआ वहाँ पे सीताफल का पेड़ ख़त्म हो गया। दूसरा, सीताफल के रेगुलर कन्वेंशनल वैरायटी जो है, ट्रेडिशनल वैरायटी जो है बालानगर की है, जो आप तैयार पौधे भी लगा सकते हैं या बीज से बीज के डायरेक्ट लगा के भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी एनएम के गोल्ड है, तीसरी सरस्वती है। कुछ 4-5 वैरायटीज़ आई हुई हैं सीताफल की, पर बाज़ार में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली जो वैरायटीज़ है बालानगर और एनएम के गोल्ड, ये 2 ही वैरायटीज़ हैं जो अपने हिसाब से अपने को मार्केट का लोकल में क्या चलता है उसको देखकर अपने पौधे आप लगा सकते हैं। ये थे डॉक्टर रोहित और इनसे हम बात कर रहे थे सीताफल की। जो हमारे अनिल यादव जी हैं जो मेरे साथ टूर पर आए हुए हैं, एनएम के गोल्ड 1 वैरायटी है वो इनके पास है, और कुछ किसान इस वर्ष मुझसे भी लेकर गए थे, चूँकि इसके जो नर्सरी के पौधे हैं, जो ताइवान पिंक है और ये सीताफल है, ये सब मेरे अनिल जी के यहाँ से आते हैं। और अनिल जी का एक बहुत अच्छा शौक़ है कि ये सब नर्सरी में जाते हैं, घूमते हैं और मेरी साथ वैज्ञानिकों से मिलते हैं। अब की बार हमारा यही प्रयास था कि हम किसानों से भी मिलें और उनसे बताएं। तो अगर आप अच्छे पौधे लेना चाहते हैं तो आप जय हिंद नर्सरी से संपर्क कर सकते हैं, अनिल यादव जी से संपर्क कर सकते हैं। ये मैं उनकी ये नहीं कर रहा कि मैं कह रहा हूँ आप इन्हीं से ले, कहीं से भी लें, पौधे आपको कौन से लेने हैं ये देखना है, लेकिन एक विश्वसनीय नाम इनके लिए है जय हिंद नर्सरी, जो भिवाड़ी में है, और जिनका नंबर है 9784430000। एक बार फिर बता देता हूँ, 9784430000। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर चाहते हैं। ये था हमारा सीताफल की बागवानी का, जिस पर हमने आपको जानकारी दी और एक्चुअल में दिखाया कि ये देखिए, जो आपको हमने बीच बीच में दिखाया कि 2 तरह के पौधे हैं इनके, बालाजी और एनएम के गोल्ड। इनमें से कोई भी वैरायटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और किसान साथियों, मैं ये नहीं कहता, अभी तक
मैं उस किसान की तलाश में हूँ जिसे 5 लाख प्रति एकड़ प्रति वर्ष कमाता हो। वो किस चीज़ से कमाता है, मैं अभी उसकी तलाश में हूँ और ये तलाश जारी है और जारी ही शायद रहेगी। पर 1 लाख तक का मुझे विश्वास है। अमरूद की बागवानी करें आप, नींबू की करें या किसी की भी करें तो इतने तक हो सकती है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।